आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा प्यारा सा वचन है जागते रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये हमारी ज़िंदगी के लिए। तो हमें क्या करना है, इस वचन को ध्यान से सुनना है और समझना है और इस वचन को आगे भी शेयर करना है। तो हमारा वचन है मरकुस का 13 का 35 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे हम, जागते रहो का। तो आइए हम अपना प्यारा सा वचन स्टार्ट करते हैं। उस दिन ये उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। मेरे प्रिय भाई बहन, किस किस विषय में नहीं जानते हैं? स्वयं यीशु मसीह भी नहीं जानते, ना ही तो स्वर्ग दूत जानता है। सिर्फ और सिर्फ पिता यानी कि परमेश्वर को पता है कि प्रभु यीशु मसीह कब इस धरती पे आएंगे, उस बादलों पे आएंगे। यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं कब आएंगे। तो आइए हम आगे जानते हैं। देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास हैं हम लोग, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना काम बता कर गए हमें कि जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और परमेश्वर का वचन जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ी बात है ये। परमेश्वर हमें आज्ञा दे के गए, बहुत सारी आज्ञा है जो हम पालन नहीं करते हैं। हम अपने कामों में व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, काम भी करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वचन एक दूसरों को सुनाना, परमेश्वर की महिमा करना। हम उनके महिमा के लिए चुने गए हैं। सबसे बड़ी बात, हम अपने कामों में इस तरीके से व्यस्त हो जाते हैं कि ना ही तो हम वचन पढ़ पाते हैं, ना ही तो गाना बजाना, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आइए हम जानते हैं। और द्वारपालों को जागते रहने की आज्ञा दे। और परमेश्वर हमें जागने की आज्ञा देकर गए हैं। यानी कि जागने का मतलब ये नहीं कि हम रात भर जागते रहें, दिन भर जागते रहें, नहीं। जागने का मतलब ये है हम आत्मा से तैयार रहें। हमें क्या करना है, हमें आत्मा से तैयार रहना है। बहुत सारे संसार में भाई बहन हैं जो आत्मा से तैयार नहीं है। सिर्फ चेहरे से सुंदर होने का मतलब नहीं होता है। चेहरा तो सुंदर परमेश्वर ने बनाया है, हमें मन से भी सुंदर होना है। हमारा विचार, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र परमेश्वर के भय में होकर सब चलना है, तब हम जागते रहेंगे। जागते रहने का मतलब ये होता है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यीशु मसीह कब आएंगे। स्वयं यीशु मसीह को भी पता नहीं है कि वो कब आएंगे, सांझ को या आधी रात को या मुर्गा के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस समय आएंगे। और हम अपने कामों में इस तरीके से व्यस्त है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर हर एक चीज़ बदलाव करना है। ये नहीं बदलाव करना कि आप कैसे लग रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, आपका चेहरा कैसा लग रहा है, ये चीज़ नो, कोई ये मैटर है ही नहीं। हमें सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है
कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं, हम अपने अंदर कैसा विचार रखते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है। हमें मैटर करता है तो इन सब पवित्र बातों पे, ना कि गंदी विचारों पे। नहीं, बात में भी कई अच्छी बात है। मैटर इस चीज़ पे करता है कि हम अच्छा विचार है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन था, अपना चाल चलन भी उस प्रकार बनाए इस बात पे। नहीं तो प्रभु पता नहीं कब आ जाएंगे और हम व्यस्त रहेंगे, कहेंगे नहीं नहीं अभी तो प्रभु को आने में टाइम है, हम अपने आप को सुधार लेंगे, पहले थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, फिर प्रभु आएंगे जब उसके बाद आने का समय होगा तब हम सुधार लेंगे। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, समय अब करो सो अब करो, कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि वो दिन किसी को नहीं पता है प्रभु कब आ जाएंगे हमारे बीच और अपने चुने हुओं को लेकर जाएंगे, किसी को नहीं पता है। तो ये वचन आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आई हो, अच्छी लगी हो। अगर मैं कुछ आप लोगों को गलत बोल दी हूँ तो माफ़ कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वचन को आगे भी शेयर कीजिएगा। जय मसीह की।